हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ओम, यू आर वाचिंग ओजे एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है न्यूट्रिशन डाइट। इसके हमने पेज नंबर 50 51 50 और 51 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज मैं कोशिश करूँगा 52 और 53 कंप्लीट करने के, और फिर हम उसके बाद दो लेसन कम 2 पेजेस और कंप्लीट कर देंगे। आज इसमें हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स और उनके सोर्सेस। वाइटामिन कितने तरह के होते हैं? A, B1, B9, B12, C, E, D, E और K। इन टाइप्स की जितने भी वाइटामिन्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। जैसे वाइटामिन A प्रोटेक्ट आईज, हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन एंड टीथ हेल्दी। सोर्स क्या है इसका? कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और डेफिशिएंसी क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, ज़ेरोडीमिया, ड्राई स्किन। ये 2 तरह की होती है। और जिनको ना मतलब ये जो पहली वाली जो डेफिशिएंसी, ये क्या होती है, मतलब आप ना अगर जैसी रात हो जाएगी तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये एक ऐसी डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए के कमी होने से। फिर उसके बाद है B1 हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस एंड हार्ट। इससे हमें अपना हार्ट वगैरह सब, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम अच्छे से कंट्रोल होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, फिश, मीट, सीरियल, नट्स एंड पल्सेस, इन सब चीज़ों से मिलता है। इससे हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी नर्वस डिसऑर्डर। ये एक नर्व डिसऑर्डर है। आपको इसमें आगे एक फ़ोटो रहेगी बेरी की। मसल वीकनेस इन डेफिशिएंसी, मसल में बहुत लोगों को फिर पेन होता है अगर जिनका विटामिन बी कमज़ोर हो, यानी कम हो। उसके बाद आता है हमारे B9 ग्रोथ ऑफ बॉडी, डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास, कीवीज़। आप समझ गए होंगे। ग्रोथ ऑफ बॉडी, B9 जो है हमारी बॉडी का ग्रोथ करता है। और इससे हमें किधर से मिलता है? हमें डीप डार्क ग्रीन, यानी कि पालक, मेथी, ये सब चीज़, ये मेथी वगैरह से हमें B9 मिलता है। क्या? B9 मिलता है। और उसके डेफिशिएंसी क्या? इम्परफेक्ट ग्रोथ ऑफ अनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट। यानी कि आपको अनीमिया में एक बीमारी होती है, अनीमिया, वो हो सकती है। और फॉरगेटफुलनेस यानी कि ये भी मतलब आपको जल्दी ज़्यादा याद नहीं रहता होगा, आप जल्दी भूल जाओगे ऐसा। और स्लो मूवमेंट यानी कि आप बहुत धीरे 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 काम करते हो। और B12 ये है हमें फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, मीट, मिल्क, और इससे अनीमिया होता है। और ये रेड ब्लड सेल आपको अगर चेक देखना है कि आपके कैसे, तो आपके नाखून होगा, नाखून मतलब आप उसे हल्का सा दबाओ और उसमें आप देखोगे वाइट, तो यही होता है आपका रेड ब्लड सेल। और ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये प्लेट्स नहीं रहेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ बहुत सक्रिय हो सकती है। और ये है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए बहुत खतरा हो जाता है। B12 में जाए, विटामिन सी में जाएंगे तो प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेन, प्रोटीन एसेंशियल फॉर गम्स, टीथ, बोन एंड स्किन। एंड आमला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर सर्किट्स, फ्रूट, कैबेज। यानी कि हमें सोर्स कहाँ से मिलेंगे? आमला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर सच फ्रूट। हमें आंवला, कीवी, ये सब चीज़ों से मिल जाता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप समझ गए होंगे। स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, एक बीमारी होती है गम्स, मतलब आपके जो मसूड़े उनमें वो मतलब खून बहता है, तो इसे हम स्कर्वी बोलते हैं। थायराइड एंड मेल फंक्शनिंग, थायराइड एक बीमारी होती है, आपके गले के बीच में एक जगह होती है, वहाँ पे ना मतलब एक हाइपो होता है और एक अलग होता है, जिसमें एक में पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओबे हो जाते हैं, और एक में बहुत पतले हो जाते हैं। आपका वेट एकदम गेन भी होता है, और एक बार किसी का लॉस भी हो जाता है। पर उनका गेन, जिनका गेन हुआ रहता है उनका कम नहीं होता, जिनका कम हुआ रहता है उनका गेन नहीं होता है। डिले ऑफ हीलिंग ऑफ वुंड, और जिनका विटामिन सी कम होता है उन लोग के मतलब चोट वगैरह लगी रहेगी, तो फिर आपके मतलब वो मतलब आपकी जो चोटें हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती। जैसे शुगर के मरीजों की बात, शुगर नहीं होते विटामिन की,
विटामिन आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए विटामिन डी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड प्रॉस्पेरस और हेल्दी बोन्स एंड टीथ ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। विटामिन डी इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंस इन मिल्क, फिश, एग एंड बटर। और विटामिन डी आपको ज़्यादा करके धूप में जाके मिलता है। मतलब आप धूप के नीचे खड़े हो गए तो आप धूप में बैठ के भी आप कर सकते हो और आपको विटामिन डी का बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल जाएगा। और उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी में और ये फ़ॉरेन है। और अगर आप खाने में देखोगे तो मिल्क, विटामिन डी मिल्क में भी मिल सकता है, फिश में भी, एग में भी और बटर में भी। और अगर इसकी वो नहीं होता रिकनेस, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, कॉज पेनिंग एंड फ्रैक्चर। और आप मतलब इनको अगर जिनके पास विटामिन डी की कमी है वो लोग, उनके हाथ जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। आपने देखा होगा कि विटामिन डी की कमी तो आप कहीं से भी गिर जाओ सीधा आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, ये एक बात है। और अब आता है विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल। ये मतलब क्या होता है कि स्मूथ मेटाबॉलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपके पेट की पाचन शक्ति बहुत, और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी कि आपको मतलब कहीं चोट लगी या फिर आपको कोई घाव लगा है या फिर आपके शरीर के समझे में आप बीमार है तो आपको जो बॉडी को ठीक होने के लिए जो सेल रिप्रोड्यूस होते हैं वो इससे होते हैं, हेल्प करता है। और ये जल्दी हेल्प करता है मसल के सेल को बिल्ड करने के लिए। और इसके जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं वो है वीट जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेंडर लीव्स और वेजिटेबल ऑयल भी बहुत अच्छे है। तो राइस ब्रान ऑयल सबसे बेस्ट, और ऑलिव ऑयल आप लेओगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके आपके बॉडी के लिए डेफिशिएंसी क्या है इसकी, वीक मसल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर, स्किन में भी आपको बीमारी होगी, बहुत सारी ऐसी गंदी बीमारी होती है जो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है और किसी किसी की तो ठीक भी नहीं होती है। और इसके बाद है विटामिन के, हेल्प इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो एग्स। आपको देखा होगा क्लॉथिंग ऑफ यानी कि कहीं जमा ना हो, मतलब ये थिन रखने में मदद करता है, हार्ट को पास करने वाले। और अगर जो नहीं रखते हैं उनकी डेफिशिएंसी क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, और फिर उनका ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और उनका रुकता नहीं है उनका खून, और ये एकदम सॉफ्ट रखने में। ग्रुप एक्टिविटी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन चार्ट शुड बी एंटेक्टेड थ्रू रोल प्ले। और ये जो रोल प्ले यानी कि ये जो है इसी वे में जाता है, ऐसा नहीं कि पहले विटामिन B1 आएगा तो उसके बाद B12 आएगा, ये एक सेम एक ऑर्डर में रहेगा। और आप ऑलवेज रिमेंबर ये पढ़ेंगे। और हम पेज नंबर 53 भी पढ़ के आज हमारी वीडियो ख़त्म करेंगे। Always remember, some vitamins are very sensitive to heat and light. For example, vitamin C is easily destroyed during cooking. Therefore, vitamin C rich should be eaten raw. अब विटामिन सी में जो फ्रूट्स आते हैं, आंवला, कीवी, ऑरेंजेस, अदर सर्कस फ्रूट, कैबेज, टोमेटो, लीफ, ग्रीनी वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स यानी कि आप स्पिनिच और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल है, आंवला, ये सब आप ऐसा मत कीजिए कि आप इसे हल्का सा धोइए, ना इसे गर्म करके बॉईल करके खाएं, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होती है, जल्दी से वॉश हो जाते हैं फिर मर जाते हैं। चल जाते हैं हम हमारे इन पास्ट में। Casimir Funk was a scientist who belonged to Poland in Europe. In a scientific article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate full meal rice. He was able to identify and isolate the substance which prevent the diseases. He named it vitamin A. He also proposed that other disorders like scurvy, pellagra, and rickets were also caused by deficiency of various vitamins. Scurvy एक रिक्स, गोइट्री, ये देखिए आप बीमारियों को देख सकते कैसे होती है। मैं स्कर्वी मैंने आपको कहा था ना, तो हम इसमें आ रहा था प्रोबायोटिक हम जानेंगे अभी। यू नो दैट द यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट आर प्रेजेंट इन योगर्ट एंड बटर मिल्क, दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक। लैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म रिसाइड इन अदर इंटेस्टाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर इन एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. When we suffer from loose motion and vomiting, we throw our microorganisms along with intestinal and water.
Some medicine can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore the number. अब आप बोल रहे होंगे ये प्रोबायोटिक क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे हार्मफुल होते हैं और एक हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब हमें लूज मोशन या फिर हमें वॉमिटिंग होता है ना, तो उसमें हम उन्हें वाटर के थ्रू निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा योगर्ट खाना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक की जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, क्योंकि ये हमारे इसको रिस्टोर करते हैं हमारी बॉडी को। तो फिर ये अगर कम हो जाएंगे तो आपको और बड़ी बीमारी हो जाएगी, आपको ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, फिर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होगा। अब बैलेंस डाइट क्या है? मैं आपको बताया था कि पिरामिड होता है। तो इस पिरामिड के हिसाब से सीरियल्स एंड पल्सेस यानी कि चपाती, दाल और ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल भी ज़्यादा, देखिए इस हिसाब से लेना है आपको, यानी कि इसे इतना ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा, यानी कि बटर मिल्क मीट भी थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए आपको। मैं आपको मतलब एक बात बताऊँ, महीने में हर दिन आपको सीरियल्स पल्सेस वगैरह तो खाना ही, चपाती वगैरह, चपाती राइस वगैरह, सब्जी आपको इसके साथ खानी है, सब्जी से आपको साथ खानी है। और मीट वगैरह, मिल्क फिश वगैरह आपको मतलब मंथ में, हफ्ते में, मंथ के मतलब 3 संडे या फिर 2 संडे आप ऐसा खा सकते हो। और ऑयल और घी बटर वगैरह ना आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, मतलब इन्हें बनाने में भी थोड़ा थोड़ा, यानी कि आपने एक डव बनाया तो आप ऐसा मत कि एक ज़्यादा डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिए। हर चीज़ में घी बटर डालेंगे तो आपको फैट हो जाएगा, अगर आप बीमार भी हो सकते हो। तो ये हेल्दी डाइट क्या है? ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। अ डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। To build a strong and healthy body, you need to all nutrition in right proportion and in different sufficient in our daily diet. Significance of balanced diet: and increased capacity to work, good physical and mental health, increased capacity to fight resistant diseases, help in proper growth of body. अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। मैं मतलब आपको कभी भी ना खाना खा के सो नहीं जाना है, थोड़ी देर आप घर ही में वॉक कर दिए, कोई बाहर नहीं आते तो आप घर में वॉक कर दीजिए, मैं भी करता हूँ, तो उससे थोड़ा खाना पच जाएगा, तो आपको मतलब तबीयत नहीं ख़राब होगी। तो फिर बहुत सारे लोगों को उल्टी होती है, फिर ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगी, आपका ओबेसिटी हो जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी और आपके पेट में फिर आपकी जो सबसे बड़ी पाचन शक्ति, इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज मैं ख़त्म करूँगा, और तब तक के लिए आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।